नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं CSS के टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कवर करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं CSS में टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉपर्टी आता है। देखिए, CSS में टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड ये सारे प्रॉपर्टीज आपको दिखने मिल जाएगा। यही सारे प्रॉपर्टीज आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आइए एक एक करके समझते हैं CSS के ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, ये सारे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, इसके अंदर काफी सारे वैल्यू आता है। देखिए, अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है, नन है। अब ये सारे वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये तो मैं अपने एडिटर पर जाके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं बस आपको ये बता देता हूँ, ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नाम की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इस प्रॉपर्टी को लगाने से क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या नीचे एक लाइन क्रिएट होता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पर ये एक वर्ड लिखा हुआ है, बेसिकली मेरा चैनल का नेम ही लिखा हुआ है ब्रीफ एकेडमी। तो इसके नीचे देखिए एक लाइन आ रहा है, देख रहे हैं, एक ब्लैक कलर का एक बॉर्डर आ रहा है बेसिकली। तो इस तरह का कुछ लाइन क्रिएट करने के लिए तब आप CSS के टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नाम की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अब ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है, आप चाहो तो ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो, ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। अब किस तरह से क्रिएट किया जाता है ये तो मैं अपने एडिटर पर दिखाने वाला हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है CSS के टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल नाम की। अब इसके अंदर भी काफी सारे वैल्यू आता है। देखिए, यहाँ पर एक सॉलिड है, डबल है, डॉटेड है, डैश है, वेब है। अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली क्या है कि ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है इसकी अलग अलग स्टाइल देने के लिए होता है। तो वही सारे वैल्यू आपको देखने मिला है, सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैशेड, वेब है। तो सॉलिड बेसिकली क्या है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अभी देखिए एक बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए लाइन जो दिख रहा है एक सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है। तो डबल देने से किस तरह का ये लाइन दिखने को मिलता है, डॉटेड देने से किस तरह का दिखने को मिलता है, ये तो मैं अपने एडिटर पर ही दिखाने वाला हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन कलर नाम की। अब इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है इस लाइन को कौन सा कलर देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो इस लाइन को रेड कलर देना है, कोई ग्रीन कलर या कोई येलो कलर, तो आप दे सकते हो इस प्रॉपर्टी के जरिए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, देखिए ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है इस लाइन को कितना मोटा दिखाना चाहते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा मोटा दिखाना चाहते हैं तब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफसेट। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, अब देखिए ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है इसको कितना ऑफसेट देना चाहते हैं। देखिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है और ये जो लाइन है इन दोनों के बीच में कितना स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब किस तरह का स्पेस क्रिएट होता है ये तो मैं अपने एडिटर पर ही दिखाने वाला हूँ। अब हमारे पास लास्ट में जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की। इस प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि ये जो ऊपर के चार प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर एंड टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस नाम की, ये चारों प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड है। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप CSS के टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टीज को यूज करोगे। अब किस तरह से यूज करोगे इस प्रॉपर्टी को, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले आप टेक्स्ट डेकोरेशन लिखोगे, उसके बाद पहला जो वैल्यू होगा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का होगा। अब कोई भी जो लाइन के वैल्यू होता है टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर जो भी दे सकते हो। देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है, तो कोई भी दे सकते हो। अब नेक्स्ट जो वैल्यू होगा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के लिए होगा, तो जो भी स्टाइल है देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो है सॉलिड ही दे रहा हूँ, तो आप कोई अलग स्टाइल देना चाहते हो, डबल, डॉटेड, डैशेड, तो दे सकते हो। अब यहाँ पर थर्ड जो वैल्यू है ये बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन कलर के लिए होता है, आप कोई भी कलर दे सकते हो। और सबसे लास्ट में जो है 5 पिक्सल, यहाँ पर जितने पिक्सल दे सकते हो। बेसिकली क्या है कि ये टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस है, यहाँ पर आप जो लाइन क्रिएट हो रहा है उसकी थिकनेस कितना देना चाहते हो तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, पहले लाइन की वैल्यू आएगी टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस की आएगा। तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। आई होप, मुझे लगता है कि अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन है क्या। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं तो अपने एडिटर पर जाके प्रैक्टिकली दिखाने ही वाला हूँ। तो चलिए मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और तो देखिए, यहाँ पर मैं फाइनली अपने एडिटर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए एक H1 टैग लिया हूँ और इसके अंदर मेरा जो चैनल का नेम है ब्रीफ एकेडमी वही को लिख दिया हूँ। अब CSS वाले फाइल में मैं आपको क्या करता हूँ कि पहले H1 टैग को टारगेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर टारगेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लगाता हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, अब इसके अंदर काफ़ी सारे वैल्यू आता है जो कि मैंने आपको थ्योरी में दिखाया, वही सारे एक एक करके यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन लगाऊंगा सबसे पहला जो वैल्यू है,
तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो वर्ड है इसके नीचे एक लाइन क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरह का लाइन क्रिएट करने के लिए आप CSS के टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नाम की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे वैल्यू आता है। तो देखिए ये अंडरलाइन को रिमूव करता हूँ, ओवरलाइन लिखता हूँ, तो ये एक वैल्यू है। अब ये लगाने से क्या होता है, ये जो लाइन क्रिएट हो रहा था अब ऊपर साइड क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं। ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर साइड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए और कुछ है, तो मैं यहाँ पर लाइन थ्रू लगाता हूँ। अब देख रहे हैं ये जो अब लाइन क्रिएट हो रहा है ये बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर ही क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं। ये एक डिलीट की तरह दिखा रहा है। तो इस तरह का कुछ करवाने के लिए आपको लाइन थ्रू नाम की वैल्यू की जरूरत पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन जो लाइन नाम की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। अब हमारे पास लास्ट में जो है नन नाम की वैल्यू है। तो ये इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, लेकिन इसका यूज भी होता है। देखिए मैं आपको कहाँ यूज होता है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एंकर टैग, और यहाँ पर अभी मैं कुछ लिंक वगैरह नहीं देता हूँ। बेसिकली ये एक लिंक के लिए यूज़ किया जाता है, ये जो HTML की एंकर टैग है। अगर आपने एंकर टैग से रिलेटेड मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए HTML वाले, वहाँ पर आपको दिखने मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी नेम ले लेता हूँ, जैसे कि गूगल का ही नेम ले लेता हूँ। अब देखिए ये जो नेम लिखा हुआ है इसके नीचे देखिए एक लाइन आ रहा है। तो इस लाइन को हम नहीं चाहते दिखाना, हम चाहते हैं कि रिमूव करना। तो हम CSS के टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की जो प्रॉपर्टीज है उसके जरिए रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एंकर टैग को टारगेट करता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, उसके बाद मैं नन लगा दूंगा। अब देखेंगे ये जो लाइन है अब रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो आइए अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी किस तरह का वर्क करता है। तो देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ और ये जो है अनकमेंट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर अनकमेंट, और ये जो लिंक है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और CSS वाले फाइल में अब देखिए नन की जगह मैं क्या करता हूँ कि अंडरलाइन इसको दे देता हूँ। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, तो वहाँ पर देखिए मैं पहला जो वैल्यू है सॉलिड, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, देख रहे हैं। इसको लगाओ या ना लगाओ एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो वैल्यू है डबल है, तो यहाँ पर यूज करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर दो लाइन क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं। इस टेक्स्ट के नीचे एक और लाइन है और एक और लाइन है। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। देखिए ब्राउजर को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, दिख रहे हैं। यहाँ पर ये एक ऊपर लाइन है और इसके नीचे और एक लाइन है। तो बेसिकली डबल लगाने से क्या होता है कि दो लाइन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर और कुछ वैल्यू है तो मैं उसको यूज करके दिखाता हूँ। एक डॉटेड है, तो देख रहे हैं ये एक डॉटेड की तरह लाइन क्रिएट हो रहा है। और कुछ है डैशेड है, तो यहाँ पर देखिए ये एक डैशेड डैशेड करके लाइन क्रिएट हो रहा है। और एक है वेव है, तो ये जो वेव नाम की वैल्यू है इसकी स्टाइल कुछ इस तरह का रहता है। आई होप आपको अभी तक ये दो प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, तो यहाँ पर कलर लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो वेव है इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं बाय डिफॉल्ट कर लेता हूँ सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए एक सॉलिड लाइन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है इसकी कलर देने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी कलर दे देता हूँ, जैसे कि रेड कलर। तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप RGB मोड में भी कलर दे सकते हो। तो देखिए VS कोड में ऑटोमेटिकली एक सजेस्ट करता है RGB या कोई अलग कलर मोड में देने के लिए। देखिए ये एक हेक्साडेसिमल कलर कोड है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग कलर दे सकता हूँ। तो देखिए मैं कुछ और कलर दे के दिखाता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से हेक्साडेसिमल RGB मोड में भी ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर यूज कर सकते हो कलर को। तो यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। तो देखिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, अब इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है इसको कितना थिकनेस देना चाहते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 पिक्सल। अब देख रहे हैं ये 5 पिक्सल ये जो थिकनेस है इस लाइन का क्रिएट हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दूं, देखिए यहाँ पर मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब देख रहे हैं ये जो लाइन है इसकी थिकनेस 10 पिक्सल है। देखिए मैं कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मुझे काफी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा लाइट लग रहा है, तो रेड कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो लाइन है ये 10 पिक्सल की थिकनेस है। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है उसकी थिकनेस बढ़ाने या घटाने के लिए यूज किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफसेट। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफसेट। अब इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, देखिए ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है और ये जो वर्ड है इन दोनों के बीच में कितना गैप देने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 5 पिक्सल का गैप दे देता हूँ। तो देख रहे हैं अभी आपको इफेक्ट नहीं पता चला है, तो देखिए मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 15 पिक्सल कर लेता हूँ। देख रहे हैं ये थोड़ा गैप हो गया, ये जो वर्ड है और ये जो लाइन है इन दोनों के बीच में। देखिए मैं थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देता हूँ 25 पिक्सल।
तो देख रहे हैं ये जो वर्ड है और ये जो लाइन है इन दोनों के बीच में 25 पिक्सल का गैप आ चुका है। तो ये बेसिकली गैप क्रिएट करने के लिए होता है। ये जो वर्ड और ये जो लाइन है ये दोनों के बीच में कितना गैप दिखाना चाहते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफसेट नाम की प्रॉपर्टीज है। आप जितना पिक्सल देंगे उतना पिक्सल गैप क्रिएट हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे लास्ट में जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की, तो देखिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिखता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला जो वैल्यू है बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, उसके बाद जो वैल्यू आता है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के लिए है। तो यहाँ पर मैं सॉलिड ही रहने देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट है, मैं बाद में चेंज करूंगा इसको। और यहाँ पर जो कलर है मैं इसको यही दे देता हूँ और थिकनेस जो है 10 पिक्सल है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ। अब देखिए ऊपर की जो 4 प्रॉपर्टी है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देख रहे हैं इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरह से हम 4 प्रॉपर्टी लगाए थे तो उसी तरह से आपको ये भी दिखने को मिला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं अब थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सॉलिड है इसको डबल कर देते हैं। तो देखेंगे एक डबल लाइन क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा ही स्पेस दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं डॉटेड कर दूं तो देखेंगे डॉटेड क्रिएट होगा, देख रहे हैं। तो ये जो CSS के टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली ऊपर की जो 4 प्रॉपर्टीज था जो कि मैं आपको अभी दिखाया उसी का ही शॉर्ट एंड है। आप इस तरह से यूज कर सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। पहला जो वैल्यू होगा टेक्स्ट डेकोरेशन ये लाइन के लिए होगा, सेकेंड जो वैल्यू होगा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के लिए होगा, और थर्ड जो वैल्यू होगा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर के लिए होगा, और फोर्थ जो वैल्यू होगा टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस के लिए होगा। आई होप आपको ये CSS के टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।